हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज, एकदम चैप्टर वाइज। इसके पहले मैं आपको कुल 22 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिल्कुल चैप्टर वाइज। ये 23 नंबर का वीडियो है। अगर आप इसके पहले के बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप 22 के 22 वीडियो देख लीजिए। और ये 23वां नंबर वीडियो है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में क्या हम लोग जानेंगे, तो पिछले वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जाने थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फिरोज तुगलक के विषय में। आखिर फिरोज तुगलक कौन था और क्यों ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया और क्यों इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए समाज के लिए, क्या क्या काम था, इन सारे टॉपिक पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिरोज तुगलक का वीडियो नंबर 23। फिरोज तुगलक का जो शासनकाल रहा है बाबू, वो 1351 से लेके 1388 के बीच रहा है। फिरोज तुगलक को हेनरी इलियट, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज तुगलक को कहा था। तो हेनरी इलियट ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता। जैसे अकबर ने समाज के लिए बहुत ढेर सारा काम किया था, ऐसे ही फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में समाज के लिए बहुत सारा काम किया था बाबू, जिसको आगे हम लोग जानेंगे। तो इसीलिए इसको अकबर का अग्रगामी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था? हेनरी इलियट ने कहा था। ठीक, चलिए कौन था ये, थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई, इसके जो चचेरा भाई थे और सिपा सलार थे। ठीक है, रज्जब नाम था उनका, और इसी रज्जब के पुत्र थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के माता का नाम था बीबी नैला। क्या नाम था? बीबी नैला नाम था, जो एक राजपूत सरदार रमणमल की क्या थी? पुत्री थी। यानी कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो एक हिंदू महिला से जन्मा हुआ लड़का था। ठीक है, जब ये सत्ता पे बैठा तो यह 2 बार सत्ता पे बैठा। पहली बार जब सत्ता पे राज्याभिषेक कराया था तो भट्टा में कराया था। कहाँ पे? भट्टा पे। कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी को। ठीक है, 20 मार्च 1351 ईस्वी को। फिर जो है दूसरा राज्याभिषेक इसने कराया था दिल्ली। कब? अगस्त 1351 ईस्वी को। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 7 महीने बाद फिर दिल्ली पे इसने क्या कराया? राज्याभिषेक दिल्ली में कराया। ठीक है, क्योंकि यह एक हिंदू महिला से जन्मा हुआ पुत्र था, इसलिए इसके राज्य में मुस्लिम लोग विरोध ना कर दें, इसलिए इनने सबसे पहले क्या कर दिया कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया, ताकि मुस्लिम लोग जो है, चूंकि ये मुस्लिम शासक था, तो मुस्लिम लोग इसका विरोध ना करें, इसके पक्ष में बने रहें, इसलिए इन्हें ब्राह्मणों पे क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया बाबू। ठीक है, एक धार्मिक कर होता था, ब्राह्मणों पे भी क्या कर दिया? लागू लगा दिया। ठीक, लागू कर दिया। अच्छा, इसके बाद इसने सभी प्रकार के कर्जे क्या कर दिए? माफ कर दिए। सिर्फ 4 प्रकार के कर्जे थे, जो जजिया कर था, और एक खुम्स था, और एक ऐसे करके था। 4 प्रकार के कर्जे छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कर्जे इसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। इसने बाबू सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। देखो, इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपने दरबार में सरकारी पदों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति करता था, लेकिन जब यह आया तो इसने सरकारी पदों को फिर वंशानुगत बना दिया। यानी जो सरकारी पदों पे हैं उन्हीं का जो लड़का होगा वो फिर उनके पद पे बैठ जाएगा। योग्यता के आधार पे इसने खत्म कर दिया, फिर वंशानुगत कर दिया। यानी जितने मुस्लिम लोग थे सब लोग इससे क्या होने लगे? खुश होने लगे। इसका समाज में क्या क्या कार्य रहा है, सराहनीय कार्य, उसको समझिए। इसने बाबू नहरों का निर्माण करवाया। आपसे पूछेगा कि नहरों का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। लेकिन नहरों का बहुत बड़ा जाल किसने बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया था।
और सबसे बड़ी 5 नहरों का निर्माण करवाया था और बहुत सारी छोटी छोटी नहरों का एकदम जाल बिछा दिया था। किसके लिए? कृषि के लिए, खेती के लिए। इसने बाबू 1200 बाग बगीचों का निर्माण करवाया, 1200 बागों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े बाग लगवाए। ठीक, इसके अलावा 300 नए नगरों का निर्माण करवाया, यानी नए नगर का स्थापना करवाया। 300 स्मार्ट सिटी बनवाया, है ना, उस समय का स्मार्ट सिटी कह लीजिए। मेन बताते हैं। हिसार हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया। जौनपुर का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोजपुर। इसके बाद इसके शासनकाल में 2 चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सम्राट अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक का स्तंभ जो है एक खरीजाबाद में था और एक मेरठ में था। ये दोनों उखड़वा लाया और कहाँ स्थानांतरित किया? दिल्ली में स्थानांतरित किया। तो पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ कहाँ से उखड़वा के लाके दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो खरीजाबाद और मेरठ से लाके स्थानांतरित किया था। यह समाज में इतना बढ़िया काम कर रहा था कि इसने एक रोजगार दफ्तर खोल रखा था। क्या खोल रखा था? रोजगार दफ्तर, जहां पे बेरोजगार बच्चे आके अपने रोजगार का क्या कर सकते हैं? खोज कर सकते हैं। दफ्तर खुला हुआ था। इसने दीवाने खैरात खोला था। दीवाने खैरात क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। दीवाने खैरात मुस्लिम विधवा महिलाओं के लिए या मुस्लिम जो अनाथ बच्चियां थी उनके लिए जो है दीवाने खैरात नामक एक संस्था की स्थापना किया था, जहां पे मुस्लिम विधवा और अनाथ महिलाओं का क्या किया जाता था? देख रेख किया जाता था। इसने बाबू दारुल सफा एक संस्था खोला। दारुल सफा क्या होता था? यह एक राजकीय चिकित्सालय होता था, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं, जिसको हम हॉस्पिटल कह सकते हैं, जिसमें गरीबों का मुफ्त अस्पताल कहा जाता है। जिसको गरीबों का क्या कहा जाता है? मुफ्त अस्पताल कहा जाता है। यानी कोई गरीब हो उसको दवा के लिए पैसा नहीं लगता था। फिरोज शाह तुगलक का दारुल सफा था। तो पूछेगा गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल खोला था फिरोज शाह तुगलक, उसे किस नाम से जाना जाता था? दारुल सफा के नाम से जाना जाता है। इसके समय में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, 1,80,000 इसके गुलाम थे। ठीक है, तो पूछेगा सबसे ज्यादा दासों की संख्या किस दिल्ली सल्तनत राजा के पास थी? तो फिरोज शाह तुगलक के पास था। और इसने इन दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक संस्था का स्थापना किया था, जो देख रेख करता था किसका? दासों का। ठीक, इसके अलावा इसने सैन्य पद को भी वंशानुगत बना दिया। किसे बना दिया? सैन्य पदों का भी वंशानुगत कर दिया, यानी सैनिकों के पद को भी वंशानुगत कर दिया। इसके अलावा बाबू यह जो बहुत सारा काम किया था, इसका श्रेय इसके प्रधानमंत्री को जाता है, जिसको खाने जहां कहा जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री को खाने जहां कहा जाता था, जिसका नाम था मकबूल। यह बहुत योग्य था और इसी के वजह से फिरोज शाह तुगलक की सारी योजनाएं 1 नंबर की रही, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह खाली तुगलकी फरमान जारी करता था। उस तुगलकी फरमान की वजह से उसका एक भी योजना जो है नवीन योजना किसी काम लायक नहीं थी और सारा का सारा फ्लॉप होता गया। उसके प्रधानमंत्री या उसके महामंत्री जो भी थे उनसे डिसीजन ही नहीं लेता था, कुछ डिस्कस ही नहीं करता था, बस तुगलकी फरमान जारी कर देता था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो ईगो रहता था, इसीलिए उसका एक भी फरमान अच्छे से लागू नहीं हो पाया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का जो प्रधानमंत्री था खाने जहां, यह बहुत योग्य प्रधानमंत्री था, जिसका नाम मकबूल था। यह सारी योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से लागू करवाया, इसका श्रेय जाता है मकबूल को। इसके अलावा देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक मर जाता है तो जो इसके उत्तराधिकारी आते हैं, मुश्किलन 3 ठो आते हैं, जैसे तुगलक शाह हो गया, अबू बकर हो गया, महमूद शाह हो गया। ये तीनों 1 नंबर के भेड़ा थे, कोनो अय्याश था, कोनो शराबी था, कोनो कुछ था, बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाए और ये सब के सब क्या हो गए? एक कमजोर शासक के रूप में 3 ये इसके उत्तराधिकारी हुए। और महमूद शाह जो था अंतिम शासक था, इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था दिल्ली पे। तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पैर से वो लंगड़ा था, इसीलिए इसको लंग नाम पड़ा था। ठीक है, तो ये था कहानी फिरोज शाह तुगलक का, जिसने बहुत ढेर सारा भारत में काम करवाया था।
तो इसकी कहानी हम लोग जाने हैं। अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।